अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जब भी पाकिस्तान बनने की तारीख और मुसलमान कौम को तालीम के जरिए जगाने की बात आए तो एक नाम आपको हमेशा जरूर सुनने को मिलता है, सर सैयद अहमद खान का। क्योंकि पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक के अंदर इनकी बनाई गई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तुलबा ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया था। इसीलिए आज भी मुतालिया पाकिस्तान की किताबों में सर सैयद अहमद खान को दो कौमी नज़रिया के हामी और पाकिस्तान के बानी लोगों में शुमार किया जाता है। शायद आप में से बहुत कम लोग इनकी ज़िंदगी के सयाह तरीन हिस्से के बारे में पता होगा, जो कि मुसलमानों के तख्त को तोड़ने के लिए, इनके अंदर फ़िरका वारियत दिलाने के लिए अंग्रेज़ हुकूमत ने इनसे अनजाने में करवा दिया था। यानी एक नए इस्लामी फ़िरका नैचरिया की बुनियाद, जो कि कुरान और हदीस के अंदर मौजूद सिर्फ उन बातों को माना करता था जो कि लॉजिकल हो या अकल को कायल करने वाली थी। मुगल बादशाहों के हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत ख़त्म होने के बाद ये पहला फ़िरका था जो मुसलमानों के अंदर गुमराही फैलाने के लिए सर सैयद अहमद खान ने अपनी कम इल्मी की वजह से बना दिया। अपनी ज़िंदगी के शुरुआती दौर के अंदर वो किसी भी इमाम की इमामत के कायल नहीं थे और इसी दौर के अंदर बंगाल के गवर्नर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर किताब लिखी और अजीबो गरीब बातों से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। तो सर सैयद अहमद खान ने ये देखा तो सोचा कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर मुझे अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई भी लौटाना पड़ी तो उसे भी लौटा कर इस किताब का जवाब ज़रूर लिखूंगा, क्योंकि ये मेरे आका की हुर्मत का सवाल है। लिहाजा मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए उन्होंने इंग्लैंड जाने का फ़ैसला किया, ताकि वहाँ जाके बुक्स को पढ़ने के बाद और साइंस का इल्म हासिल करने के बाद इस किताब का जवाब लिख सकें। क्योंकि इंग्लैंड में इस टाइम के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी का इल्म अरूज पर था। किताबें इल्म से भरी हुई वहाँ पर मौजूद थीं, जिन्हें हासिल करने का यहाँ पे कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। लिहाजा वो इंग्लैंड पहुँचे। वहाँ साइंस का नया दौर शुरू हुआ था। वो साइंस जो मोजज़ों को तजर्बात से साबित करना चाहती है, जो कि मुमकिन नहीं। साइंस हर चीज़ के अंदर लॉजिक ढूंढती है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सर सैयद अहमद खान इनकी साइंस की लॉजिक से बहुत मुतासिर हुए। सर सैयद अहमद खान बहुत ही निडर, बहादुर और समझदार इंसान थे, लेकिन उन्हें दीन का इल्म नहीं था। लिहाजा इंग्लैंड से हिंदुस्तान आते वक्त इनकी सोच इस्लाम से मुतल्लिक मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। उन्होंने आते ही नैचरिया फ़िरके की बुनियाद रखी, जिसके तमाम नज़रियात आज भी वही हैं जो कि आज की मॉडर्न साइंस के हैं। मिसाल के तौर पर जन्नत, फरिश्तों, मौजज़ात, इन तमाम चीज़ों का इनकार, क्योंकि इन्हें साइंस के ज़रिए यानी तजर्बात से बार बार साबित करना मुमकिन नहीं। और ये क्योंकि बरतानवी हुकूमत के फ़ायदे में था कि मुसलमान इख्तलाफात का शिकार हों और मजहबी तौर पर इकट्ठे ना हो सकें। लिहाजा इन्हें बरतानवी हुकूमत की सरपरस्ती भी हासिल थी। वो माली तौर पे इनकी मदद भी किया करते थे ताकि हिंदुस्तान के मुसलमानों को तोड़ सकें, ताकि ये मजहब और इस्लाम की बुनियाद पर कभी इकट्ठा ना हो सकें। सर सैयद अहमद खान वो पहले शख्स हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर 1857 की जंगे आज़ादी को बगावत का नाम दिया। अपनी किताब सरकशी ज़िला बजनौर के अंदर लिखा है कि हिंदुस्तान के नवाबों और हुक्मरानों में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं था जो कि इंसाफ कर सके और हिंदुस्तान में अमन व सुकून ला सके। और मेरी ज़ाती राय के मुताबिक उस टाइम के हिसाब से उनकी ये बात बिल्कुल ठीक भी थी। खैर, इसके बाद इन्हें कई तरह के अलकाबात यानी टाइटल से अंग्रेज़ हुकूमत ने नवाजा। सर सैयद का बुनियादी एतराज़ ये था कि हिंदुस्तान के मुसलमान भी अंग्रेज़ों की तरह जदीद लाइफ स्टाइल को अपनाएं, अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखें, अंग्रेज़ी लिबास पहने, ताकि उनके लेवल पर जाके उनका मुकाबला कर सकें। इसमें जाहिर है कि कोई बुराई भी नहीं, क्योंकि समझदारी यही है कि अपने मुखालिफ को उसके लेवल, उसके ग्राउंड पे जाकर हराया जाए, जिसके लिए उसके मुखालिफ यानी अंग्रेज़ों के जितना इल्म हासिल करना इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने नैचरिया फ़िरके की बुनियाद इस चीज़ पर रखी कि इस्लाम के अंदर जो भी शरीयत या अहकाम बयान हैं, अगर वो अकल और समझ के अंदर ना आते हों तो इन्हें छोड़ दो। ये फ़िरका 1855 में वजूद में आया।
जिसे उस वक्त के बड़े बड़े नामों मिसाल के तौर पर नवाब मोहसिन उल मुल्क, नजीर अहमद, अल्ताफ हुसैन हाली, शिबली नुमानी वगैरह ने भी कबूल किया। इस फिरके का मानना था कि मलाइका यानी फरिश्तों का कोई वजूद नहीं, जिन्नात का कोई वजूद नहीं, बल्कि ये सब इंसानी सोच और तसव्वुरात हैं। शैतान की कोई हकीकत नहीं, बल्कि ये तो कोई वजूद ही नहीं रखता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ऐसा कोई फल नहीं खाया था जिन्हें खाने से अल्लाह ताला ने इन्हें मना किया था, बल्कि ये महज हमारे अपने ही जहनी तसव्वुरात हैं। इसके अलावा मजीद ये कि कब्र के अंदर कोई अजाब नहीं होता, जन्नत और जहन्नुम का कोई वजूद नहीं है। इंसानी जिस्म को दोबारा दुनियावी मादों जिस्मों की तरह क़यामत के दिन जिंदा नहीं किया जाएगा। हुरों की कोई हकीकत नहीं, इसके अलावा तकदीर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और इसके अलावा मौजज़ात की कोई हकीकत नहीं, यानी मौजज़ात जैसी कोई चीज़ ही नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई किसी तरह का मौजज़ा नहीं किया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े करने का कोई मौजज़ा नहीं किया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र मेराज भी नहीं किया था। नाउज़ बिल्लाह। यहाँ तक इस किताब में ये भी लिखा गया कि ये इस तमाम वाक़यात झूठ हैं। इसके अलावा आसमान का कोई वजूद नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो चुका है, वो आसमान पर जिंदा नहीं उठाए गए, जैसा कि कुरान मजीद में बयान होता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद मौजूद थे, वो बिन बाप के पैदा नहीं हुए। ये तारीख का बहुत बड़ा झूठ था। इमाम मेहदी का कोई वजूद नहीं, वो क़यामत के करीब नहीं आने वाले, वो बस एक फर्जी किरदार हैं। कोई भी इंसान किसी नबी के रुतबे के बराबर हो सकता है। नाउज़ बिल्लाह। किसी भी नबी की तालीमात मुकम्मल नहीं थी, बल्कि सब अपनी तालीमात को अधूरा छोड़कर वफात पा गए। नाउज़ बिल्लाह। जानवरों की तस्वीरें हलाल हैं और अक्सर सही हदीसें सही नहीं हैं, इनमें मिलावट हो चुकी है। आज का मुसलमान बच्चा ये बात जानता है कि तमाम दावे और गुमराहियाँ कितनी बड़ी जहालत और कुरान और सुन्नत की तालीमात का इनकार है। तो इस दौर में भी हिंदुस्तान समेत हरम काबा यानी हिजाज़ मुक़द्दस के उलेमा ने सर सैयद अहमद पर गुमराही के फतवे दिए। पर सवाल यह है कि इतना सब और इतनी गुमराही के बावजूद भी मैं सर सैयद अहमद खान को सर सैयद अहमद खान क्यों पुकार रहा हूँ? इसका जवाब यह है कि अपनी गुमराही के अकीदे के बावजूद सर सैयद अहमद खान की पाकिस्तान बनने और हिंदुस्तान के मुसलमानों को पढ़ाने, इन्हें शऊर देने और आज़ादी की तहरीक में शामिल होने पर इनकी खिदमत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। उनकी नीयत पे आज भी किसी मुसलमान को शक नहीं। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि अपने इन अकीदों और फ़िरकों के बावजूद भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर नेचरिया फ़िरके की कोई तालीमात नहीं पढ़ाई गई। यहाँ पर वो टीचर भी पढ़ाया करते थे जो खुद उनके नज़रियात या नेचरिया फ़िरके को नहीं माना करते थे, बल्कि असल इस्लाम को फॉलो किया करते थे। यानी सर सैयद अहमद खान ने ना कभी अपना फ़िरका ज़बरदस्ती किसी पे मुसल्लत किया, ना कभी ज़बरदस्ती इसकी तबलीग की। मुसलमानों को शऊर देने के अंदर इनका किरदार इंतहाई अहम है, जो कि कभी नहीं भुलाया जा सकता। पर इनके दिल के अंदर फ़िरका नेचरिया को लेकर क्या था वो हम नहीं जानते। यकीनन दीन इस्लाम में अपनी कम इल्मी की वजह से वो गुमराही की तरफ चले गए, मगर इनकी नीयत के अंदर हमेशा से मुसलमानों की हमदर्दी शामिल थी। अब इनकी मौत के बाद का मामला अल्लाह के सपुर्द है, क्योंकि आखिरकार अल्लाह ताला क़यामत के दिन दिलों की नीयत के साथ साथ इंसान के अमाल को देखकर फैसला करेगा। सर सैयद की खिदमत को हम सिर्फ धब्बे की बुनियाद पर 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। पाकिस्तान के 75 साल मुकम्मल होने पर सर सैयद अहमद खान समेत बानिए पाकिस्तान के लीडर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 75 रुपए का नोट निकाला था, जिस पर सर सैयद अहमद खान की तस्वीर भी शामिल थी, जिस पर काफी जोर शोर से बहस भी हुई थी कि इन्हें लीडर्स के दरमियान शामिल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो इन्हीं नजरियात के हामी थे जिनके आज मौजूदा कादियानी हैं। पर यह सब झूठ है। सर सैयद अहमद खान कादियानी नजरियात को नहीं मानते थे, बल्कि वो अपने नेचरिया फ़िरके को मानते थे।
اور ان کی اپنی سوچ اور اسلام کی تشریح الگ ہو سکتی ہے کہ وہ اسلام کو سمجھنے سے متعلق غلط فہمی کا شکار ہو گئے، لیکن اسلام کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کو مانتے تھے، اس لیے وہ گمراہ تو ہو سکتے ہیں لیکن کافر نہیں۔ اور اگر کوئی کافر بھی بانی پاکستان کے لوگوں میں شمار ہوتا تو اسے بھی یہ ٹریبیوٹ دینے میں کوئی شرم کی بات نہیں تھی۔ سر سید احمد کے اندر جذبہ تھا، وہ وطنیت نہیں تھے بلکہ مسلمانوں کے خیر خواہ تھے، اسی لیے آج بھی انہیں بانی پاکستان کے اندر شمار کیا جاتا ہے اور انتہائی عزت و احترام کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ آخر میں قیامت کے روز فیصلہ انسان کی نیتوں پر ہے کہ کیا وہ انسان منافق تھا یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے اور انہیں معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔